नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम कुछ डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला डाउट ये है कि जैसे कि हम कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट का ऑप्शन है वो हमें इनेबल करना होता है, तो हम वो कहाँ से करें? अगर वो हमें शो नहीं हो रहा है तो वो हम किस प्रकार से उसको लेके आए? पहला डाउट ये है, तो इसको हम क्लियर करेंगे। फिर दूसरा डाउट ये है कि भाई हम अपना ट्रेड डिस्काउंट को परसेंटेज में एज ए फिक्स कैसे करें, वो लेके आएंगे। ठीक है। फिर तीसरा अपना जो डाउट है वो है कि भाई हम डिस्काउंट को जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम एज ए स्कीम शो करें और कैश डिस्काउंट दोनों को साथ में कैसे मैनेज करें। तो इस प्रकार के सभी डाउट्स वो आज से इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने एक कंपनी है वो बना ली है, उसमें हमारे पास कुछ स्टॉक है जो पहले से मैंने बना ली है। तो आपको मैं स्टॉक समरी दिखा देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है। अब हम हम जैसे ही सेल करते हैं तो सेल करते समय हम हमारे पास एक डाउट था कि भाई हमें सेलिंग करते समय जो ट्रेड डिस्काउंट है वो एज ए स्कीम के थ्रू हमें शो करना है। तो हम स्कीम के लिए शुरू करने के लिए हमने प्राइस लिस्ट है वो तैयार कर लिया। तो हम एल्टर में जाएंगे और मैं आपको दो प्राइस लिस्ट है वो मैंने तैयार की है, वो आपको मैं शो करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक तो क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट है, फिक्स डिस्काउंट है। यानी क्वांटिटी बेस्ड तो है कि भाई आप उन्हें एक कंडीशन रख दी कि भाई पर्टिकुलर आइटम में आप 0 से 10 क्वांटिटी में खरीदने वाले को आप अलग डिस्काउंट दोगे, 10 से 20 क्वांटिटी में खरीद परचेज करने वालों को अलग डिस्काउंट देंगे और 20 से 50 की रेंज वालों को अलग डिस्काउंट देंगे। इससे कुछ आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग वो डिस्काउंट है वो मिलेगा। ठीक है। दूसरा आ गया आपका फिक्स डिस्काउंट कि भाई वो अगर एक क्वांटिटी खरीदी, चाहे वो 10 क्वांटिटी खरीदे, चाहे वो 20 क्वांटिटी खरीदे, चाहे वो 50 क्वांटिटी खरीदे, उसको एक फ्लैट रेट पे डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि 5% है तो 5% मिलेगा, 10% है तो 10% मिलेगा। इस प्रकार से हमने दो प्राइस लिस्ट है वो सेट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। प्राइस लिस्ट को हमने एज ए ग्रुप कैसे सेट किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आएगी। तो यहाँ पर देखो फिक्स डिस्काउंट में हमने प्राइस लिस्ट है वो इस प्रकार से सेट की है। ठीक है। यहाँ पर देखो आपने आशीर्वाद आटा है और शुगर है, तो इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पर जो क्वांटिटी है उसको अब स्किप करके डायरेक्ट हमने रेट लिखी है कि भाई 500 की सेलिंग करेंगे, फिर शुगर को 75 रुपए की सेलिंग करेंगे और इस पे एक मुफ्त जो डिस्काउंट 8% रहेगा, 10% रहेगा। तो इस प्रकार से हमने डिस्काउंट है वो सेट कर दिया। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आपका है क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट। तो क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट भी हमने सेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने जो 0 से 5 के बीच में परचेजिंग करेगी उस पर ये रेट लगेगी और ये डिस्काउंट लगेगा। ठीक है। फिर 5 से 10 के बीच 500 रुपए और 6% डिस्काउंट। इस प्रकार से हमने रेंज और उसकी मतलब कि डिस्काउंट रेट और जो उसकी सेलिंग रेट है वो डिसाइड कर दी। यानी कि अगर 30 से 50 के बीच में कोई भी आइटम खरीदा जाएगा तो उसको 500 रुपए की जो सेलिंग रेट लगेगी उस पर 14% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। 50 से ऊपर अगर जो परचेजिंग करेगा तो उसको 500 की रेट लगेगी और 10% सॉरी 18% डिस्काउंट मिलेगा। तो इसी प्रकार हमने शुगर की सेट कर दी है क्वांटिटी, यानी कि एक रेंज है वो सेट कर दी है कि 0 से 5 पे इतनी रेट पे इतना डिस्काउंट, इतने रेट पे इतना डिस्काउंट, इतनी रेट पे इतना डिस्काउंट। ठीक है। इस प्रकार से हमने ये सेट कर दिया। और फिक्स में मैंने आपको बताया थी कि भाई फिक्स में कुछ इस प्रकार से रहेगा कि भाई कितना भी परचेज करे 500 की रेट लगेगी, 8% डिस्काउंट, 75 रुपए की रेट लगेगी और 10% डिस्काउंट। इस प्रकार से हमने डिस्काउंट सेट कर दिया। अब हम चलते हैं डायरेक्ट सेल्स वाले इनवॉइस में। तो यहाँ पर हम अपने वाउचर्स में आ जाएंगे और यहाँ पर हम अपने सेल्स वाउचर में आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर पार्टी का नेम, अब देखो कई बार क्या होता है कि हमें ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है कि हम अपने बिल में पार्टी का नाम भी शो करना चाहते हैं और उससे पेमेंट भी हम डायरेक्ट लेते हो। कई लोग कई बार क्या करते हैं, हमारे पास एक केस है तो वो हम यहीं पे शो कर देते हैं। ठीक है। और हम डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। आप अगर पेमेंट कैश में रिसीव कर रहे हो, ठीक है, और पार्टी का नाम भी बिल पे मेंशन करना चाहते हो तो यहाँ पर कैश सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर देखना ना बाय नेम, तो बायर नेम या बिल बिल टू पे यहाँ पर अपने जो बायर है उसका नाम सेट कर देना। जैसे कि यहाँ पर बायर का नाम है विनोद। ठीक है। और बिलिंग है वो केस में है। ठीक है। यहाँ पर मेलिंग नेम है वो भी हम विनोद रख सकते हैं, फिर आप केस कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपका स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि राजस्थान है, और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो यहाँ पर इसकी डिटेल है वो अपने बिल्स में मतलब कि प्रिंट होके आ जाएगी। अब यहाँ पर जैसे कि विनोद है तो ये बाइंग कर रहा है, तो आप इस पे कौन सा डिस्काउंट देना चाहते हो, फिक्स रेट वाला या फिर क्वांटिटी बेस वाला? तो हम दोनों ही चेक कर लेते हैं कि फिक्स रेट वाला किस प्रकार से दिया जाएगा और क्वांटिटी बेस वाला किस प्रकार से दिएगा। जैसे कि फिक्स डिस्काउंट है तो हम जैसे फिक्स डिस्काउंट सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर सेल्स सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम जैसे आशीर्वाद आंटा करेंगे और यहाँ पर मान लो कि मैंने दो जो बैग है वो आपने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखो आपकी दो बैग है वो सिलेक्ट होके आ गई और 500 की जो
500 रुपये की रेट लगे और 1000 रुपये का ये हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिस्काउंट हमने सेट कर दिया, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट है वो कट के नहीं आया, तो उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे पहले कि हम यहाँ पर एंट्री करने से पहले हम डिस्काउंट ऑप्शन को हमें क्या करना होगा, इनेबल करना होगा। तो उसको ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कंपनी फीचर्स में जाना होगा, तो F11 प्रेस करना होगा। यहाँ पर हम जैसे F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर हम ऑल ऑप्शन को यस रखेंगे। ठीक है। तो जैसे हम ऑल ऑप्शन पर यस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जो डिस्काउंट कॉलम, तो इसको हमें क्या कर लेना, यस कर लेना और इसको एक्सेप्ट करवा देना। अब जैसे एक्सेप्ट करवा देंगे अपनी सेल्स ऑप्शन में आएंगे और वही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। जैसे केस लिया था यहाँ पर हमने, और यहाँ पर हमने विनोद लिया था। ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया था राजस्थान के बायर के रूप में। यहाँ पर हम फिक्स रेट से ही क्या कर दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्काउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम मान लो कि इसको आशीर्वाद आटा है वो सेल करें, तो कितना सेल करें, तो 2 करें, तो 2 पे यहाँ पर देखो डिस्काउंट वगैरह सब डिडक्ट होके आपको पूरा अमाउंट शो हो गया है कि भाई 2 बैग है, 500 की रेट पे है। ठीक है। और 5% उस पर डिस्काउंट है, तो 500 की रेट 1000 रुपये हुए, 5% डिस्काउंट यानी कि 10% का आपका शो होगा, तो यहाँ पर 50 रुपये का डिस्काउंट को मिल गया। ठीक है। ये तो होगी आपकी फिक्स रेट की। अगर आप फिक्स रेट, अब देखो यहाँ पर 2 खरीदे चाहे वो 6 खरीदे, तो भी आपको यहाँ पर 5% 500 की रेट लगेगी, या फिर 10 खरीदे तो भी यहाँ पर सब मतलब कि 500 की रेट लगेगी, फ्लैट डिस्काउंट लगेगा। ठीक है। यहाँ पर चाहे वो 50 खरीदे, डिस्काउंट की रेट वो रहेगी। अगर हम यहाँ पर क्वांटिटी बेस डिस्काउंट कॉलम को यस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सेल करते हैं, तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने 500 की जो 50 बैग लिए, यहाँ पर डिस्काउंट रेट है वो आपका 12% हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 सिलेक्ट करेंगे तो डिस्काउंट रेट है वो वापिस से चेंज हो जाएगी। अगर मैं 3 करूंगा तो यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर मैं अगर 3 करूंगा तो 3 से वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। अगर मैं 5 करूंगा तो 5 के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, और 6 करूंगा तो 6 की ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी ये क्वांटिटी है वो सेट हो जाएगी। तो आप क्वांटिटी बेस पे करते हो, या यानी कि आपकी स्कीम वो क्वांटिटी बेस पर है, फिक्स रेट पे है, तो वो यहाँ से आप मेंशन कर सकते हो अपना जो डिस्काउंट का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार कर सकते हो। अब आते हैं हम अपना, ये तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। अगर मान लो कि कोई कस्टमर ऐसा आता है जिसको हम कैश डिस्काउंट भी अलाउ करते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारे कोई रिलेशनशिप में या फिर आपके ओल्ड पार्टी आ जाती है, तो उसको हम अदर से डिस्काउंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसका भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैश या ट्रेड डिस्काउंट ऑप्शन है वो ऑन करना होगा। तो उसको ऑन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ से आप 12 फीचर्स ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पर यहाँ आस पास ही यहीं पर आपको कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वो अभी नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, उसके पहले हमें ये चेक कर लेना है कि सबसे पहले कि यहाँ पर हमारे दोनों ऑप्शन है वो यस है क्या। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन को हमें यस रखना है, यानी ऑन रखना है, फिर यहाँ से बैक आना है। और एक चीज और चेक करनी है कि ये कैश और ट्रेड डिस्काउंट दोनों तभी शो होंगे जब हमारे कंपनी में जीएसटी की डिटेल है वो आपने फिल कर रखी होगी। तो जीएसटी डिटेल हमें फिल करने के लिए यहाँ पर फिर से हमें कंपनी फीचर्स में आना होगा और यहाँ पर आपको गुड्स एंड सर्विस डिटेल को फिलअप कर लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर ये सब डिटेल है आपको फिलअप करके एक्सेप्ट करवा देना होगा और इसको एक्सेप्ट करवा देना। जैसे हम ये डिटेल्स फिलअप करके एक्सेप्ट करवा देंगे और वो प्रोसेस दोबारा दोहराएंगे, जैसे केस यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पर पार्टी का नेम ले लिया है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने सब चीजें कर लिए। ठीक है। कंज्यूमर सेट कर लिया और सब चीजें सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। यहाँ पर आप फिक्स रेट डिस्काउंट देना चाहते हो फिक्स, या क्वांटिटी बेस देना चाहो क्वांटिटी बेस। तो यहाँ पर मैंने मान लो कि आशीर्वाद डाटा बेचा उनको 5 बैग बेचे हैं। ठीक है। रेट वगैरह सब ऑटोमेटिक डिसाइड हो गई है। फिर मैंने यहाँ पर बेची है शुगर, तो शुगर यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 kg, तो उसके अकॉर्डिंग सब चीजें ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। ठीक है। इतना होने के बाद में हमें आगे चलना है। ठीक है। आगे चल के हमें कैश डिस्काउंट लगाना है इसमें। ठीक है। तो जीएसटी वगैरह लगा लेना। ठीक है। हम यहाँ पर कैश डिस्काउंट के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट यूज करने के लिए हमें मोर फीचर्स में जाना होगा, जिसको हम F12 के जरिए शो करेंगे। तो यहाँ पर F12, तो यहाँ पर जैसे हम F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम जैसे F12 प्रेस करेंगे यहाँ पर हमारे पास ये डिस्प्ले शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट ऑप्शन वाला ऑप्शन है वो आ रहा है। तो यहाँ पर यस कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक नई चीज है वो एड होके आ गई है। ठीक है।
अब यहाँ पर मान लो कि आप अगर उसको परसेंटेज में अदर डिस्काउंट देना चाहते हो या फिर स्पेशल डिस्काउंट या फिर आपका कैश डिस्काउंट आप परसेंटेज में देना चाहो तो परसेंटेज में दे सकते हो कि भाई 4%, तो 4% का निकल के आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट देना चाहते हो कि भाई आपकी जो डिस्काउंट वैल्यू है वो मान लो कि 200 रुपये देना चाहते हो, 200 रुपये इस प्रकार से भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक में 200 रुपये डायरेक्ट लगा दिए और एक में मैंने परसेंटेज में लगा के बता देता हूँ आपको 5%। ठीक है। अब देखना यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपकी वैल्यू है वो कम नहीं हो रही है, टोटल अमाउंट में वैल्यू है वो कम नहीं हो रही, ना तो यहाँ पर हो रही है, नहीं यहाँ पर हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको 10% कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी जिससे मैं इंटर करूंगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने इंटर किया तो यहाँ पर तो हो गया, लेकिन यहाँ पर सब चीजें वैसे की वैसी है। ये चेंजेस हमें आगे चल के मिलेगा। तो यहाँ पर हम आगे आ जाएंगे और यहाँ पर नीचे जंप कर देंगे और यहाँ पर हम आ जाएंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे एलसी से, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। अंडर आ जाएगा इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसको हमें कर लेना टाइप ऑफ लेजर सेलेक्ट लेना डिस्काउंट और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो वो जितना भी डिस्काउंट यहाँ पर है वो यहाँ पर ऐड होके दिखा रखा है। जैसे कि 134 रुपये तो ये रहे आपके और 200 रहे, टोटल मिलकर 334 रुपये का आपका डिस्काउंट है जो यहाँ पर आपने एज ए लेस करके दिखा दिया डिस्काउंट अलाउड के रूप में। तो ये आपका केस डिस्काउंट यहाँ पर शो हो जाएगा और ट्रेड डिस्काउंट ये आपका शो रखा है। इस प्रकार आप स्कीम बेस डिस्काउंट शो कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में जो जीएसटी है वो नीचे चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि हम अपना इनवॉइस को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर हम एल पी का सारा लेंगे और यहाँ पर आपको करंट में सिलेक्ट करना। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो आपका इनवॉइस का प्रीव्यू है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पर आपका देखो डिपार्टमेंट आ रहा है, यहाँ पर केस आ रहा है, ठीक है, कि कंसर्नशिप टू केस है और यहाँ पर बायर का नाम आ रहा है विनोद, यानी हमारा केस भी हो गया और अपनी पार्टी का नाम भी आ गया, बायर का भी नाम शो रखा है। तो इस प्रकार से हम केस और बायर दोनों का नाम शो करके यहाँ पर अपना बिल है वो इनवॉइस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा रखा है क्वांटिटी, यहाँ पर दिखा रखा है रेट और यहाँ पर जो अलग से डिस्काउंट अलाउड दिखा रखा है वो 334 रुपये का दिखा रखा है टोटल। यहाँ पर 3719 होता है ट्रेड डिस्काउंट काट के, फिर ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद 3719 हो गया, उसमें आपका केस डिस्काउंट काटने के बाद में जो अमाउंट है वो आ गया 3338 रुपये। तो इस प्रकार से हम डिस्काउंट वाले ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने व्यापार को हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।